एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगीं, प्रभु, रुक्मिणी हर रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाती है? तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती है? इसके पीछे क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी सत्यभामा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी को सर्वोत्तम माना गया है। तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिससे तुलसी पर जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व समझ आएगा। जो भी स्त्री यह कथा श्रद्धा से सुनती है वह सदा सौभाग्यवती रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। बहुत समय पहले की बात है। श्याम शर्मा नाम एक वैश्य था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह निस्संतान था। यही दुख उसे और उसकी पत्नी को हमेशा उदास रखता था। एक दिन श्याम शर्मा वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंचा और बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे कोई संतान नहीं है। कृपया बताइए, इसका कारण क्या है? वशिष्ठ मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई और कहा, श्याम, पिछले जन्म में तुमने एक भूखी प्यासी गाय को अपने द्वार से दुत्कार दिया था। वह गाय अपने नवजात बछड़े के लिए अन्न पानी ढूंढ रही थी, परंतु तुम्हारे अपमान से वह वहीं गिर पड़ी। उसी गाय ने तुम्हें श्राप दिया था। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हारे कोई संतान नहीं है। यह सुनकर वैश्य बहुत पछताया। हे मुनिवर, अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? वशिष्ठ मुनि बोले, तुम पुत्र यज्ञ करो और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को गायों का दान दो, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। श्याम शर्मा ने वैसा ही किया। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव प्रकट हुए। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु ध्यान रहे, उसकी आयु केवल 18 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सब कुछ मंगलमय था। बालक बड़ा हुआ और जब 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसके विवाह की चर्चा की। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारा पुत्र अब विवाह योग्य है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। श्याम बोला, भाग्य के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष है। विवाह के बाद उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। परंतु पत्नी ने आग्रह किया, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते नहीं देख सकती। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का विवाह एक गरीब किंतु पतिव्रता कन्या सुभद्रा से किया। विवाह के बाद सुभद्रा ने अपने सास ससुर और पति की अत्यंत सेवा की और सबका मन जीत लिया। समय बीतता गया। जब पुत्र की मृत्यु का समय निकट आया तो श्याम शर्मा और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहू सुभद्रा को बुलाया और सारा सत्य बताया। सुभद्रा ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। श्याम शर्मा ने सब उपलब्ध कराया। सुबह सुभद्रा ने तुलसी माता को जल चढ़ाया, चुनरी ओढ़ाई, दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे तुलसी मां, मेरे सुहाग की रक्षा करें। जब यमदूत उसके पति के प्राण लेने आए तो तुलसी मां ने उनका मार्ग रोक दिया। यह घर मेरी शरण में है, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। यमदूत लौट गए। शाम को यमराज ने अन्य दूतों को भेजा, सोचते हुए कि रात में तुलसी सो जाएगी। सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाकर कहा, हे दीपक, मेरे पति की रक्षा करो। दीपक ने यमदूतों से कहा, इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। वे डर कर लौट गए। फिर सुभद्रा ने जल के घड़े से प्रार्थना की, हे जल देवता, मेरे पति की रक्षा करो। जल ने भी यमदूतों को चेताया, यदि तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा नरक बुझा दूंगा। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। तब यमराज ने स्वयं जाने का निश्चय किया। इस बार सुभद्रा ने घर के सामने गाय को बांध दिया और कहा, हे गौ माता, मेरे पति की रक्षा करें। गाय बोली, मेरे रहते यमदूत इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जब यमराज स्वयं आए तो सुभद्रा ने उन्हें नमस्कार किया और भक्ति से स्तुति गाने लगी। हे धर्मराज, आप न्याय के देवता हैं। मैं धर्मपालक पतिव्रता नारी हूं, कृपया मेरे पति की रक्षा करें। सुभद्रा की भक्ति से यमराज प्रसन्न हुए और अनजाने में बोले, सदा सुहागन रहो। फिर जब वे उसके पति के प्राण लेने लगे तो सुभद्रा ने कहा, आपने अभी मुझे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया है। यदि आप मेरे पति के प्राण ले गए तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा।
यमराज रुक गए और बोले, सुभद्रा, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। तुम्हारे पति 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। उन्होंने वरदान दिया, आज से जो स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन दीपक जलाएगी, जिसके घर के सामने जल का घड़ा और गाय होगी, उस घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए जो नारी श्रद्धा से तुलसी की पूजा करती है, उसके घर में न मृत्यु आती है, न दरिद्रता, न शोक।